अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल होम इकोनॉमिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट टी। क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं। मिथ्स होती है एक अनअप्रूव्ड स्टेटमेंट या कोई एक झूठी बात जो ऐसी ही चलती चली आ रही होती है। फैक्ट्स रियलिटी को कहते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिकैफिनेटेड टी इज़ कैफ़ीन फ्री। मतलब कोई भी अगर टी है जो कि डिकैफिनेटेड है तो वो कैफ़ीन फ्री होगी। अब यहाँ पे है कि उनके अंदर भी कैफ़ीन पाया जाता है 2 to 10 मिलीग्राम पर कप। अगर आपको वाकई कैफ़ीन फ्री लेनी है टी तो आप हर्बल टीज़ की तरफ जा सकते हैं। और कैफ़ीनेटेड स्टफ़ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी अमाउंट जो है वो टी टू टी डिफ़र करती है कैफ़ीन की। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक टी के अंदर 60 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन होता है 8 ओंसेस में, और डबल उसका जो है वो ग्रीन टी में होता है। नेक्स्ट फैक्ट जो लिखा है वो आपको यहीं से समझ आएगा कि ग्रीन टी हैज़ कैफ़ीन। ग्रीन टी में 35 मिलीग्राम पर कप कैफ़ीन होता है, और आइस ग्रीन टी के अंदर भी कैफ़ीन होता है अबाउट 15 मिलीग्राम पर 16 फ्लूइड ओंसेस। अगर आप ग्रीन टी कंज्यूमर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी आप कंज्यूम करते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, एक और मिथ है कि हर्बल टीज़ ही जो है वो ट्रू टीज़ हैं, यानी कि चाय उनको ही समझा जाता है। तो जैसे कि ब्लैक है, ग्रीन, वाइट या ओलोंग कम फ्रॉम कैमिला सिनेंसिस प्लांट, यानी कि इनको फ्रेश या ड्राई फ्लावर्स, हर्ब्स, सीड्स, रूट या प्लांट के बार्क से निकाल के हॉट वाटर में इनको स्टीपिंग की जाती है, तो ये ट्रू टीज़ नहीं होते हैं। इनको असल में कहा जाता है टिज़ेन्स। एक बात जो कि फ़ैक्ट है कि टी आपकी डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होता है। पहले बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो हमारी डेली फ्लूइड नीड्स को नहीं कंप्लीट करता, लेकिन स्टडीज़ ने बात शो की है कि कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनका हमारे हाइड्रेशन स्टेटस पे नहीं होता। तो इस वजह से ये भी एक रोल प्ले कर रही होती हैं। बहुत सारी जो विमेन हैं वो क्या कर रही होती हैं कि रेगुलर टी को तो अवॉइड कर रही होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन हर्बल टीज़ यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन वो भी सेफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें रिसर्च की गई है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जो fetus होता है उस पर पड़ रहा होता है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करें तो आप सबसे पहले रजिस्टर्ड डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर मालूमात कर लें। नेक्स्ट क्या है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि टी में कोई ऑरेंज जूस या लेमन जूस ऐड किया जा रहा होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी एक आदत होती है, क्योंकि कुछ नेचुरल प्लांट कंपाउंड जिनको फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं वो टी के अंदर होते हैं, हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को जो कम कर रहे होते हैं। फ्लेवोनॉइड को हम उनकी पावर को ज़्यादा रखने के लिए बेस्ट होता है कि हम किसी भी लेमन का या ऑरेंज जूस जो है वो स्क्वीज़ करके प्रिज़र्व कर सकें उनके फ्लेवोनॉइड्स को। एक और मिथ क्या है कि टीज़ की कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। इस वजह से अगर आपके पास सालों से कोई टी बैग रखा हुआ है तो उसको अभी से ही ज़ाया कर दें, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ जो चाय की होती है वो 6 महीने है, बस 6 मंथ्स। तो जो पावरफुल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। टी बैग्स को हमेशा कूल एंड डार्क प्लेस में रखना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि टी इज़ मोर दैन फॉर सिपिंग, यानी कि हम सिर्फ सिपिंग कर रहे होते हैं ना टी के साथ, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कुकिंग भी कर रहे होते हैं। ग्रीन टी स्मूदी के बजाय हम उसको पोच फिश या कुक ग्रेन्स लाइक बर्गर एंड व्हीट बेरीज में भी शामिल करके पकाने में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ जो आजकल मशहूर है कि ड्रिंकिंग ग्रीन टी विल बर्न फैट। अनफॉर्चुनेटली इसको जो है वो एक मैजिक वेट लॉस सोल्यूशन समझा जा रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक एक्सेस जो है वो नुकसानदेह होती है। हाँ, ग्रीन टी के अंदर कुछ स्टिमुलेंट हैं जो कि स्पीड अप कर रहे होता है मेटाबॉलिज्म को हमारे, इस वजह से, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि सिपिंग ऑफ ग्रीन टीज़ आप लेते रहें, सप्लीमेंट्स भी लेते रहें, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन टी में होता है कैफ़ीन जो कि डेंजरस है हमारे हार्ट की कंडीशन के लिए, और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो दूसरी मेडिकेशंस के साथ भी अपना रिएक्शन दिखा सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर बात में कोई फैक्ट होते हैं, कुछ बातें मिथ्स होती हैं, तो हर चीज़ की एक तहकीक, एक रिसर्च, एक स्टडी ज़रूर देख लेनी चाहिए, किसी से रहनुमाई ले लेनी चाहिए, ताकि हम एक चीज़ को सही तरीके से फॉलो कर सकें और हमारा उस बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ये वाली बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।